नमस्कार दोस्तों। तो पिछले कई सारे वीडियोस में मैं आपको एक-एक करके सारे अलग-अलग स्टेट्स के 491 और 190 नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर 190 लेना है या 491 लेना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो कैसे ले सकते हो। क्योंकि जैसा कि पहले में मैंने बताया कि सारे अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कई स्टेट में ऐसा होता है कि उनकी जॉब की प्रायोरिटी होती है, कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि उनको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि आप लॉन्ग टर्म से वहाँ पे रह रहे होने चाहिए। तो उस तरीके से अलग-अलग स्टेट के अपने-अपने क्राइटेरिया होते हैं, तो वो क्राइटेरिया अगर आप मीट कर पाओगे तो आपको नॉमिनेशन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एनएसडब्ल्यू जो मेनली सिडनी के आस-पास का एरिया है, एनएसडब्ल्यू न्यू साउथ वेल्स का जो क्राइटेरिया है क्या है 190 का। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको 190 का नॉमिनेशन क्राइटेरिया बताऊँगा क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ईज़ी है। 491 का क्योंकि सिडनी इटसेल्फ इज़ अ सिटी एंड उसके आस-पास का जो एरिया है वो रीजनल एरिया में आता है, तो उसमें अलग-अलग स्ट्रीम्स है। जॉब स्ट्रीम्स है, फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स है, तो उस तरीके से अलग-अलग 491 की स्ट्रीम्स है। तो 491 समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सेपरेट वीडियो में रखना ही अच्छा है क्योंकि दोनों को एक साथ में हम बताएँगे तो आपको थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 190 की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपको कोई भी स्टेट में अप्लाई करना है तो जो होम अफेयर्स जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है वो तो आपको मीट करना पड़ेगा ही। उसके साथ-साथ उस स्टेट का जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जो नॉमिनेशन देने का वो आपको मीट करना पड़ेगा। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको तास्मानिया का बताया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का बताया, फिर क्वींसलैंड का बताया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू साउथ वेल्स में कैसे लेते हैं। तो न्यू साउथ वेल्स में ऑफर्स का बेसिक क्राइटेरिया होता है, तो जैसे कि आपकी एज अंडर 45 होनी चाहिए, आपके जो बैंड है वो 6 बैंड्स होने चाहिए, कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना चाहिए, तो 6 बैंड आईएलटीएस में या 50 पीटी में होने चाहिए। उसके साथ आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होना चाहिए नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन लिस्ट भी निकाल दे। तो कई स्टेट का ऑक्यूपेशन लिस्ट है, कई का नहीं है। तो कई स्टेट जैसे इस बार विक्टोरिया, एनएसडब्ल्यू और क्वींसलैंड वो सारे जो मेन होम अफेयर्स का ऑक्यूपेशन लिस्ट है वही फॉलो कर रहे हैं मीन्स जो उनका ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो होता है वीजा का, वो उसमें वो सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, फिर हेल्थ है, अकाउंटिंग है। तो उस तरीके से वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपका लिस्ट होगा तो ही आप एलिजिबल हो पाते हो पीआर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो उन लोगों ने वही ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉलो किया है। जैसे तास्मानिया में उनका खुद का टीएसओएल लिस्ट है, तास्मानियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो अगर मेन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन नहीं होगा बट टीएसओएल लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन होगा तो फिर तास्मानिया में आप एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। तो स्टेट वाइज अपने हिसाब से उनकी जो क्राइटेरिया होती है, उनके एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है उस तरीके से वो अपना ऑक्यूपेशन लिस्ट बाहर निकाल दे। तो इस बार एनएसडब्ल्यू ने तो वही ऑक्यूपेशन लिस्ट यूज की है जो होम अफेयर्स का है। तो आपको अगर ऑक्यूपेशन लिस्ट देखना है, आपको अगर चेक करना है कि आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि नहीं, तो आप सिर्फ होम अफेयर्स का देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि नहीं है। तो इस बार एनएसडब्ल्यू में 190 नॉमिनेशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट बहुत ही बेसिक सी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप एनएसडब्ल्यू में कोई भी एरिया में पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली रहते होने चाहिए। और अगर आप ऑफशोर अप्लाई कर रहे हो कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो और कहीं से अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 6 मंथ से आप बाहर होने चाहिए। कई स्टेट्स में वो 12 मंथ का क्राइटेरिया होता है। दैट मीन्स कि आप अगर कोई और एरिया के ऑस्ट्रेलिया में हो, जैसे कि आप क्वींसलैंड में हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हो, विक्टोरिया में हो, तास्मेनिया में हो, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आप कंटिन्यूअसली 6 मंथ आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया होने चाहिए तो ही आप 190 नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो सीधी सी बात है कि 190 नॉमिनेशन अप्लाई करने का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आप पिछले 6 महीनों से एनएसडब्ल्यू में रह रहे होने चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन हाई हो सकती है क्योंकि सब लोग एनएसडब्ल्यू में तो 6 महीने से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको अभी 190 अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल हो रहे होंगे। तो अगर आपको नॉमिनेशन लेना है तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको अपने पॉइंट स्कोर हाई करने पड़ेंगे। तो जो भी आप बैंड ला रहे हो पीटी आईएलटीएस में तो वो आपको हाई लाने पड़ेंगे। आपको नाटी सीसीएल की एग्जाम भी देनी पड़ेगी, शायद आपको प्रोफेशनल ईयर भी करना पड़ सकता है। तो इन शॉर्ट आपको अपने पॉइंट अप करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम भी देनी पड़ेगी या फिर आपको अपने जॉब के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जो भी ऑक्यूपेशन है उसके रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो जैसे कि सबको पता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ के रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो टारगेट सेक्टर में होगा। तो जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिस या फिर सोशल वर्कर, ऐसे सब जो ऑक्यूपेशन है वो टारगेट सेक्टर में। उसके साथ साथ अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में, टीचिंग की फील्ड में तो वो भी टारगेट सेक्टर के अंडर आएगा। फिर आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो ये सारे टारगेट सेक्टर से अगर इसमें से आपके पास किसी में भी ऑक्यूपेशन होगा और आपका स्किल असेसमेंट होगा तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको 190 का नॉमिनेशन एनएसडब्ल्यू में से मिल जाएगा।
तो एक बार आप अपना ईओआई सबमिट करते हो तो आपको इनविटेशन आता है नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए। तो एक बार आपको इनविटेशन आ गया, फिर उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब भी आप ईओआई सबमिट कर रहे होते हो तो आप पॉइंट्स क्लेम करते हो, जैसे कि आपके एज के पॉइंट क्लेम करते हो, आपकी शादी हो गई तो उसके पॉइंट्स क्लेम करते हो, या फिर आपके IELTS PT के पॉइंट क्लेम कर सकते हो। तो एक बार आपने जो ईओआई सबमिट कर दिया और ईओआई अप्रूव हो गया, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है, कई बार बहुत सारे लोग फेसबुक के यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें कॉमेंट्स करते हैं कि मैंने गलती से 5 की जगह पे 10 पॉइंट क्लेम कर दिए थे, तो फिर जब भी आप नॉमिनेशन लेने जाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत पॉइंट क्लेम किए थे, क्योंकि आपको पॉइंट के बेसिस पे इनविटेशन मिला है। तो आप जब भी अपना ईओआई सबमिट कर रहे हो, आप कर रहे हो या फिर आपका एजेंट कर रहा है, जब भी आपका एजेंट आपका ईओआई सबमिट करेगा तो है चांसेस है कि वो आपको पहले दिखाएगा कि आप अपने पॉइंट क्लेम देख लो कि आपने ये सारी चीज़ें की है। तो उस तरीके से वो सारे पॉइंट्स क्लेम करता है, तो वो पॉइंट आप चेक कर लो कि वो सारे सही है। अगर पॉइंट गलत क्लेम कर दिए तो आपका नॉमिनेशन नहीं आएगा। तो मेक श्योर करो कि आप जब भी ईओआई अप्लाई कर रहे हो तो आप राइट पॉइंट क्लेम करो। और जब भी आप अपने ईओआई में अपने एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स क्लेम करते हो तो मेक श्योर करो कि आपके स्किल असेसमेंट के आने के बाद के ही करो, क्योंकि अगर आपने ईओआई में गलत कर दी तो शायद इनविटेशन तो आ सकता है बट नॉमिनेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगेन आप जब भी अपने एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स क्लेम करो तो ऐसा मेक श्योर करो कि आपका स्किल असेसमेंट आने के बाद वाले ही आप पॉइंट क्लेम कर रहे हो। तो ये बेसिक सी 190 नॉमिनेशन की एनएसडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट्स थी, बट बेसिक सी थी बट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि जब भी यहाँ पे बेसिक सी होती है तो आपके पॉइंट्स, जॉब, स्किल असेसमेंट वो सब अच्छा होना चाहिए, आपकी जॉब टारगेट सेक्टर में होनी चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपकी जॉब टारगेट सेक्टर में होनी चाहिए ही, आपकी कोई और सेक्टर में भी जॉब होगी तो आएगा नॉमिनेशन, क्योंकि उनके पास सारे लोग तो ऐसे होंगे नहीं कि जो डॉक्टर, नर्सिस और टीचिंग में ही काम कर रहे हो। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड वालों को भी नॉमिनेशन आता है, बट ये लोगों को जल्दी आ जाता है, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। बट जैसे कि मैंने बताया कि इतनी सारी जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तब कंपटीशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब ऐसे स्टेट में आप जाते हो जहाँ पे जॉब पे उनका ज़्यादा फोकस होता है, जैसे कि यहाँ पे तास्मानिया में आपके पास जॉब होगी तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप 65 पॉइंट पे भी पीआर ले सकते हो, 190 भी आ सकता है, 491 भी आ सकता है। तो ऐसे डार्विन भी है, बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्वींसलैंड की रिक्वायरमेंट है कि आपको, आपके पास जॉब होनी कंपलसरी है। तो जॉब के बेसिस पे कई स्टेट्स में आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं 190 491 का नॉमिनेशन, बट इस स्टेट में ऐसा नहीं है। इसमें आपके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, आपके पास अच्छी जॉब होगी तो ये आपको नॉमिनेशन मिलेगा। तो अगर आप नॉमिनेशन अप्लाई करने वाले हो तो गुड लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।